Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Shiraz, and today we will discuss about the learning outcomes and significance of topic number 5, that is about variety of life. This topic further contains subtopics from chapter number 5 of your FSC book. इसमें सबसे पहले अगर हम लर्निंग आउटकम्स की तरफ आएँ तो आपने इसमें 3 बेसिक टॉपिक्स हैं जिन पे फर्दर एम्फेसाइज करना है, उसको आपने स्टडी करना है. फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उसमें आपने बेसिक डिटेल्स पढ़नी है, मेनली किंगडम प्रोटिस्टा की, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की. जो सेकंड टॉपिक आप इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट द बेसिक्स ऑफ द वायरस, जिसके अंदर आपने वायरस की हिस्ट्री, उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, इसको आपने पढ़ना होगा. और थर्ड टॉपिक जो इस यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट द HIV एंड एड्स, यानी एड्स का कॉजेटिव एजेंट HIV, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल और उसकी इन्फेक्शियस साइकिल की डिटेल्स आप पढ़ेंगे. तक तो आपने याद रखना है कि जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है दिस वाज फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इन 2019, तो इसलिए 2019 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था. इसी तरह से जो वायरसेस का स्ट्रक्चर है, उसका बेसिक डिटेल्स हैं, उस टॉपिक में से 2017 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए. 2017 के रीटेक के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, 18 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया और 19 के अंदर यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे गए. तीसरा टॉपिक जो हमारे पास है HIV एड्स से रिलेटेड, 2017 के पेपर के अंदर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया. 17 के रीटेक में एक क्वेश्चन पूछा गया, 18 में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 19 के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन को पूछा गया. So that was brief about the learning outcomes and significance of this topic. I hope you will follow these guidelines when studying this lecture, this topic on KIPS LMS. Thank you so much.